नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आज आपके साथ नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका शीर्षक है सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा का मैं कई बार ये भी कहता हूं, मैं बार बार ये कहता हूं कि सामूहिक सुरक्षा यानी हम किसी शब्द को या किसी टॉपिक को लेते हैं तो उन शब्दों का हमको एक जो सामान्य अर्थ है वो आना चाहिए, जिसके कारण हम उसको समझ सकें। तो सामूहिक का मतलब है सभी मिलजुल कर, सुरक्षा का मतलब सुरक्षा आप सभी समझते हैं, तो सभी के द्वारा किसी की सुरक्षा करना यानी सामूहिक सुरक्षा हुआ। यानी किसी राष्ट्र पर अगर कोई राष्ट्र आक्रमण करता है तो उसकी सुरक्षा का दायित्व अन्य सभी राष्ट्रों का होता है। या क्या है कि सामूहिक सुरक्षा के लिए विभिन्न राष्ट्र आपस में मिलकर एक समझौता करते हैं, और समझौता करने के लिए वो ये प्रयास करते हैं कि जिस पे आक्रमण हुआ उसका किसी तरह सुरक्षा की जाए। और उसके लिए वो क्या करते हैं कि उस समझौते के तहत राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक हर तरह की मदद करते हैं, जिससे कि क्या है, जो जिस राष्ट्र ने आक्रमण किया वो उसको खत्म न कर दे या उसको तहस नहस न कर दे, उसके लिए क्या है, उसका सहयोग करते हैं। और उसके सहयोग के साथ साथ जो दूसरा आक्रमणकारी राष्ट्र है उसका विरोध करते हैं, उसका प्रतिरोध करते हैं। सामूहिक सुरक्षा हुआ, जैसे कि परिभाषाओं से भी स्पष्ट होता है। सीचर का कहना है कि सामूहिक सुरक्षा राज्यों के बीच एक व्यवस्था है जिसमें सभी यह वादा करते हैं कि किसी भी राज्य के दूसरे राज्यों के विरुद्ध निश्चित कार्य में लिप्त होने की सूरत में वे उसके शिकार की सहायता करेंगे। यानी अगर दूसरे राज्य मतलब जो निषिद्ध है और जो अन्य राज्य हैं, यदि वो किसी शिकार राष्ट्र यानी किसी पे आक्रमण हुआ है तो वो सभी राज्य क्या है, उसको क्या करेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे। यानी जिस पे आक्रमण हुआ है उसका सहयोग सभी राज्य करेंगे। उसी प्रकार क्या है, मार्गेंतु के शब्दों में क्या है, सामूहिक सुरक्षा का अर्थ है एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए। यानी कि अगर माना सामूहिक सुरक्षा की बात आती है तो एक राष्ट्र की सुरक्षा सभी की सुरक्षा मानी जाएगी और सभी राष्ट्रों की सुरक्षा एक की सुरक्षा मानी जाएगी। यानी अगर वो सहयोग करना है तो एक राष्ट्र भी सहयोग करेगा और वो सारे राष्ट्र भी उसका सहयोग करेंगे। इसलिए इसमें क्या है, कोई अलग तरह के नहीं देखा जाएगा, यानी सभी एक के लिए और एक सभी के लिए। सामूहिक सुरक्षा में ये महत्वपूर्ण शब्द है। दूसरा है, पामर और पार्किंस लिखता है, सामूहिक सुरक्षा का स्पष्ट अर्थ है कि शांति के खतरों से निपटने के लिए सामूहिक उपाय करना। यानी जब कभी विश्व स्तर पे कोई ऐसी घटना होती है कि किसी एक पे कोई खतरा मंडराने लगता है या किसी एक राष्ट्र पे किसी प्रकार के आक्रमण का खतरा है या अन्य किसी प्रकार का खतरा है, तो उसके लिए अन्य देश हैं वो सामूहिक रूप से उपाय ढूंढे। यानी सभी राष्ट्र मिलकर ऐसा उपाय ढूंढे जिससे कि उसे किसी प्रकार का नुकसान या किसी प्रकार का खतरा या उस पर आक्रमण न हो सके। अब है सामूहिक सुरक्षा की विशेषताएं हैं। तो सामूहिक सुरक्षा की जो नंबर एक विशेषता है वो है शक्ति प्रबंधन का साधन। यानी जो शक्ति है उसको किस तरह प्रबंधन किया जाए जिससे कि शक्ति बढ़ाई जाए, शक्ति हो उसका प्रबंधन किस प्रकार किया जाए कि वो क्या है, इसका एक साधन के रूप में उसका उपयोग, यानी जो शक्ति वो एक साधन के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। कोई भी राष्ट्र क्या है उसको एक साधन के रूप में उपयोग करता है तो उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए जिससे कि उस शक्ति बनी रहे, स्थिर रहे। दूसरा है, अतिक्रमण सदैव होते रहते। ये माना जाता है कि हम विश्व स्तर पे सारे प्रयास करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ ने भी ये सारे प्रयास किए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि युद्ध नहीं होते हैं। युद्ध और अतिक्रमण लगातार होते रहते हैं। आपने देखा होगा चाइना अतिक्रमण करता है, पाकिस्तान अतिक्रमण करता है, इधर क्या है इराक का, उसके बाद इराक को खत्म कर दिया गया, सीरिया में युद्ध चल रहा है। इस तरह विश्व में अनेक देशों में अतिक्रमण और जो युद्ध है लगभग वो लगभग चल ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसके ये है बंद कर दिया गया, लेकिन ये दायित्व बनता है कि सामूहिक सुरक्षा में अन्य राष्ट्र उसके बारे में सोचें कि उसको किस तरह बचाया जाए या जो उस पर आक्रमण कर रहे हैं उनको किस तरह खत्म कर दिया जाए। ये उसका महत्वपूर्ण मोटो है। 3 है, एक राष्ट्र की सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का अंग है। यानी अगर एक राष्ट्र की सुरक्षा की हम बात करते हैं
तो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मतलब उस पे हुआ हमला, उस पे हुआ कोई आक्रमण सभी की सुरक्षा को चिंतित करता है, इसलिए सभी क्या है उसके सुरक्षा के इंतजाम भी करेंगे, सभी उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसकी मदद करें। इसलिए एक राज्य की सुरक्षा ही अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस चीज को माना जाता है कि एक राष्ट्र की सुरक्षा करना उसका दायित्व है। अगला है राष्ट्रीय आक्रमण समाप्त करने के लिए साधन जुटाने के लिए सभी तत्पर रहते हैं। यानी अगर राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश पे आक्रमण हुआ तो अन्य देश सामूहिक रूप से ऐसे साधन जुटाने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे साधन जुटाने में लगे रहते हैं जिससे कि उस पे क्या है वो हमला न करे, या ये रहता है कि उसका निषेध किया जा सके या उसका विरोध किया जा सके। इसके लिए सभी राष्ट्र तत्पर रहते हैं। अगला है सामूहिक सुरक्षा एक मध्य स्तरीय व्यवस्था, यानी जो सामूहिक सुरक्षा है वो एक मध्य स्तरीय व्यवस्था है जिससे कि मध्यता या मध्यस्थता की जा सके। इस तरह की उसमें वो होना चाहिए कि जो व्यवस्था की जाए उसके आधार पर क्या है उसका जो लड़ाई लड़ने वाला है या जिसपे आक्रमण हुआ उन सारे के बीच में क्या इस तरह की कार्य करना जिससे कि क्या है एक सामूहिक सुरक्षा हो सके और उसके मद्देनजर उस राष्ट्र की सुरक्षा किया जा सके। सामूहिक सुरक्षा निवारण की व्यवस्था, सामूहिक सुरक्षा निवारण की व्यवस्था क्या मतलब है कि प्रतिबंधित यानी उसका विरोध निषेध करने की व्यवस्था है। सामूहिक सुरक्षा क्या है, जो देश आक्रमण करता है उसका निषेध किया जाए, उसका बाइकआउट किया जाए, उसको क्या अलग थलग किया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत की जाती है। अब है सामूहिक सुरक्षा का आदर्श रूप, यानी उसका जो मॉडल है वो जो आदर्श रूप है वो किस रूप में आ सकता है। नंबर 1 है सैनिक शक्ति का मनमाने प्रयोग का निषेध। इसमें क्या होना चाहिए, अगर उसको आदर्श रूप देना चाहिए, उसको एक विश्व स्तर पे बहुत अच्छी व्यवस्था बनानी चाहिए सामूहिक सुरक्षा को लेकर, तो सबसे पहले तो सैनिक शक्ति का मनमाने प्रयोग का निषेध होना चाहिए। यानी जो सैनिक कार्रवाई की जाती है, सैनिक कार्रवाई होती रहती है, कई देश सैनिक कार्रवाई करते रहते हैं, उसको मनमाने ढंग से निषेध होना चाहिए। यानी जब मर्जी आई सैनिक कार्रवाई कर दो, छोटे राज्यों को दबा दो, छोटे राज्यों पर सैनिक कार्रवाई कर दो, छोटे राज्यों पर आक्रमण कर दो, अतिक्रमण कर दो, ये सारी सैनिक कार्रवाइयों को बंद किए जाने चाहिए आवश्यक होने पर। यानी अगर जरूरत पड़ती है, बहुत महत्वपूर्ण है, तभी सैनिक कार्रवाई की जाए, अन्यथा इनको मनमाने ढंग से इसका निषेध होना चाहिए। सामूहिक सुरक्षा की गारंटी, यानी इसमें सुरक्षा की गारंटी भी होनी चाहिए। या जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है, किसी राष्ट्र के साथ हुआ खतरा या किसी राष्ट्र पे हुआ आक्रमण, यानी उसके लिए क्या सामूहिक रूप से ये गारंटी होनी चाहिए कि वो सामूहिक रूप से बचाया जा सके। उसको क्या है हम ये विश्वास दिलाएं कि आप कोई भी देश अगर आक्रमण करता तो हम आपके साथ हैं, इस प्रकार उसकी गारंटी होनी चाहिए, जिससे कि वो क्या है निष्पक्ष होके, निस्वार्थ होके या निडर होके अपना कार्य करता रहे। निरोध और अनुशस्ति के रूप में सामूहिक सेना, यानी अगर किसी राष्ट्र ने आक्रमण किया तो उसके निरोध के लिए यानी प्रतिरोध के लिए या उसके बाइकआउट के लिए या उसको हटाने के लिए या उसको धमकाने के लिए या उसको क्या है इस ऐसे कार्य न करने के लिए सामूहिक सेना होनी चाहिए। और इस स्तर पर राष्ट्र संघ ने सेना बना रखी है या राष्ट्र संघ सेना का मांग करता है, विभिन्न विश्व के विभिन्न स्तरों पर शांति सेना के रूप में माना जाता है और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए शांति सेना विभिन्न देशों की सेनाओं को इकट्ठा करके बनाया जाता है। सामूहिक कार्रवाई स्वचालित होनी, यानी जब किसी देश पे आक्रमण होता है या किसी देश पे कोई अतिक्रमण करता है तो जो अन्य देश हैं वो सामूहिक कार्रवाई को स्वचालित मतलब अपने आप ही स्वचालित कर ले। ये नहीं कि उसके लिए कहना पड़े या उसके लिए क्या है कोई जीओ निकालना पड़े, कोई आदेश निकालना पड़े, ये नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से वो तो ही उसके विरोध में सब खड़े हो जाए। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। अपराध का निर्धारण भी होना चाहिए कि अपराधी कौन है, अपराध किसने किया है, उसका किस प्रकार से उसका विरोध किया जाए, उसका निषेध किया जाए। इस प्रकार का भी उसमें एक व्यवस्था होनी चाहिए जिसके अपराध का निर्धारण हो कि कौन सा देश अपराधी है जिसने अपराध किया है। अब है अक्रांता और अक्रांत की अवमानना अवमानकता। अक्रांता जिसने आक्रमण किया, अक्रांत जिस पे आक्रमण हुआ है।
उसके लिए क्या है, हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि आक्रांता कौन है, आक्रांत कौन है। जो आक्रांत है उसका विरोध करना होना चाहिए, जो आक्रांत है उसका क्या सहायता होनी चाहिए। सामूहिक सुरक्षा की गारंटी के अंतर्गत विश्व के देशों को देनी चाहिए कि जो जो आक्रमण कर रहा है उसका निषेध हो, विरोध हो, उसको बाइकआउट किया जाए, और जिस पे हुआ है उसकी सहायता सभी लोग एक साथ मिलकर किए जाए। व्यवस्था का अस्थायित्व और सामान्य रूप, यानी व्यवस्था को किस तरह से अस्थायी रूप दिया जाए, उसका अस्थायित्व हो, और उसको सामान्य रूप में किस प्रकार परिवर्तित किया जाए, इन सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए सामूहिक सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम आदर्श रूप में देखें तो ये अगर ऐसी स्थितियां हैं तो एक सामूहिक सुरक्षा का आदर्श रूप है। तो इस प्रकार अगर हम कुल मिला के देखते हैं तो सामूहिक सुरक्षा का मतलब है सभी राष्ट्र एक राष्ट्र के लिए और एक राष्ट्र सभी राष्ट्रों के लिए। और इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर हम राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो उसका मकसद यही था कि विश्व में शांति को स्थापित करना, यानी शांति व्यवस्था कायम करना। और सामूहिक सुरक्षा का क्या जो मोटो है, जो सामूहिक सुरक्षा का वो है उद्देश्य, वो भी क्या है, विश्व में शांति और सुरक्षा को कायम करना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं दूसरे टॉपिक के साथ हाजिर हूँगा।